प्रयागराज की, जहां पर सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को सन्न करके रख दिया। एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या के बाद घर में आग लगाने की वारदात ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं, जिसके बाद अब इस मामले में जमकर सियासत चल रही है। हत्याकांड के बाद अब पुलिस पर उठ रहे सवालों के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर चुन चुन कर हमला बोलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई और इतना ही नहीं, वारदात के बाद आरोपियों ने घर में आग भी लगा दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ईंट पत्थर से मार मारकर बेरहमी से परिवार के लोगों की हत्या की गई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि लूट के इरादे से आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। आशंका यह भी है कि उन्होंने सबूत मिटाने के उद्देश्य से घर में आग लगा दी। हालांकि बारीकी से जांच की जा रही है और इस केस के खुलासे के लिए एसटीएफ टीम का गठन कर दिया गया। तो लगातार प्रयागराज में सामूहिक नरसंहार की वारदातें हो रही हैं। 4 साल में 7 कांड हुए, 30 लोगों की हत्या हो गई, लेकिन प्रयागराज पुलिस से मामला संभल नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है मानो प्रयागराज में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों का ऐसा बोलबाला है कि पुलिस केवल दावे करते रह जाती है और एक नया नरसंहार खड़ा हो जाता है। हालांकि इस हत्याकांड को लेकर प्रयागराज प्रशासन से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जल्द मामले के खुलासे की बात कही है, लेकिन खुलासा होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। साथ में इस समय एडीजी एलओ प्रशांत कुमार जी हैं। सर, जो प्रयागराज की घटना है, अब तक क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं, क्या आप लोग देखते हैं? यह थरवई थाने के खेवराजपुर गांव में दुखद घटना हुई है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया जो शव हैं उस पे धारदार हथियार के चोट हैं, जो वहाँ से मौके से बताया गया है। और वहाँ 2 कमरे का घर है, जिसमें एक कमरे में आग भी लगी हुई थी, जिसको वहाँ फायर सर्विस ने पहुँच के उसको बुझाया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और वहाँ की फॉरेंसिक टीमें, डॉग स्क्वाड इत्यादि का भी उपयोग किया जा रहा है। लगभग 1 हफ्ते के अंदर ये दूसरी घटना है प्रयागराज में। एक घटना पहले हुई और आज 5 लोगों की नृशंस हत्या। जी, वो पहले की घटना के बारे में जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले थे वो मीडिया के साथ शेयर किए गए थे। उसमें कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और इसमें भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द खुलासा हो, लेकिन ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा कि सारे पहलुओं को देखते हुए उसके बाद ही इस केस का खुलासा किया जाए। इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। प्रयागराज में शिवपाल यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना की निंदा करते हुए परिवार को मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही पीड़ित परिवार के लिए सरकार से कई मांगे भी की गई हैं। तो प्रयागराज पहुंचे शिवपाल यादव, पीड़ित परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। ये जघन्य अपराध है खेवरई गांव में जो राजकुमार के परिवार के साथ हुआ है, और एक जो राजकुमार का बेटा सुनील जो बचा हुआ है, एक बेटी बची हुई है, 4 साल की बची हुई है। तो इस जो जघन्य अपराध हुआ है, इसका तुरंत शीघ्र खुलासा होना चाहिए, इसका तुरंत पर्दाफाश होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और हम मुख्यमंत्री से आर्थिक मदद, इस परिवार को फिर से जो खड़ा हो जाए, परिवार सुनील का परिवार फिर से खड़ा हो जाए, इसकी मांग करते हैं। और बेटी की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम, सुरक्षा का इंतजाम, इनके सुनील की सुरक्षा का इंतजाम। वहीं प्रयागराज में हत्याकांड पर सपा ने यूपी सरकार पर हमला बोला। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का कहना है कि यूपी में अपराधी बेखौफ हैं, सरकार अपराध नहीं रोक पा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि जल्द ही दोषी पकड़े जाएंगे, कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की सरकार भी कमाल की है। उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति और मार्केटिंग इवेंट में बिजी है। अपराधी सरेआम घूम रहे हैं। यहाँ पे लगातार हत्याएं होती चली जा रही हैं। प्रयागराज में एक बार नहीं, 2 बार घटनाएं घटी हैं और एक परिवार के 5 लोगों की हत्याएं हुई हैं और सरकार हाथ में हाथ रख के बैठी रहती है। मैं तो सरकार से कहूँ, हाथ जोड़ के, प्रभु उत्तर प्रदेश में अपराध रोकिए, जाति धर्म और मार्केटिंग इवेंट की राजनीति बंद कीजिए। आज की जो घटना है वह भी बड़ी निर्मम और बहुत बर्बर घटना है। मैं इस घटना के जो भी दोषी हैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि उनको खोज निकाला जाएगा और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो इस दुखद घटना में हम सबको छोड़ के गए हैं, उनको मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
और परिवार को सांत्वना देता हूं और हम लोग कोशिश करेंगे, परिवार से मिलेंगे भी और इसका खुलासा भी होगा और इसके जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, कठोरतम सजा दिलाने का काम किया। एक तरफ जहां प्रयागराज हत्याकांड पर सियासत गर्मा चुकी है, वहीं शिवपाल यादव भी यहां पर अखिलेश से एक कदम आगे नजर आए और बड़ा संदेश देने की कोशिश की। दरअसल प्रयागराज हत्याकांड की खबर लगते ही शिवपाल ने मौके पर जाकर अखिलेश को आईना दिखाया, क्योंकि खबर है कि कल सपा का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सपा नेता दुर्गा प्रसाद यादव के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिलेगा और हो सकता है कि अखिलेश भी प्रयागराज जाएं। लेकिन शिवपाल के स्टंट को अखिलेश से एक कदम आगे निकलने की होड़ के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन अखिलेश को लेकर जब सवाल शिवपाल से हुआ तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अखिलेश जी भी आ रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। अब इस पर हम क्या कहेंगे, जब वो आए तब उन्हें पूछ लेना। हम तो आ गए और हमने मांगे भी रख दी, कल हम मुख्यमंत्री से मिल करके और दे देंगे जी इस मांगे। इन दिनों यूपी की सियासत में शिवपाल और आजम को लेकर हलचल मची। अखिलेश से बगावत कर चुके इन नेताओं की चर्चा सियासी गलियारों में जोरों पर है, जिसके बाद भाजपा भी लगातार इस मुद्दे पर अखिलेश को घेरने में पीछे नहीं हट रही। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस पर बगावत का फायदा उठाते हुए हमलावर है। शिवपाल यादव ने अच्छा काम किया। हमारा भी कोई साथी अगर संकट में है, जेल में बंद है, अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की अखिलेश यादव ने। मैंने पहले कहा था कि मुलायम सिंह होते तो वो जाकर के जरूर मिलते आजम खां से और सरकार विवश हो जाती, आंदोलन खड़ा कर देते। लेकिन सुविधा भोगी लोग हैं, नेता नहीं है, और शिवपाल नेता है। शिवपाल सुख दुख झेले हैं और मैं तो शिवपाल का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे मन में तो कब स्वागत कर रहे हैं भाजपा? मैं तो कर रहा हूँ, मेरे मन में तो आता है, मैं खुद जाकर के आजम खां। सांसद जी आप ये बताइए, मैं खुद आजम खां से मिलूंगा। अगर मैं उधर जाऊंगा तो मिलूंगा। जब लतियाए गए हैं तब ये कर रहे हैं, लात मार के बाहर कर दिए गए थे वहाँ हीरो बनने के लिए, बन के जीरो निकले। किसने लात मार दी? भतीजे ने मारी, और कौन मारेगा? भतीजे ने मारी, भाई ने भी मारी। भाई कोई पुत्र मोह होता, भाई मोह नहीं था। शुरू में आए, सब कुछ किया, फिर गधा 25 ही लेके चल दिए। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जो पार्टी का नेतृत्व